गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 3 का हिंदी रीडर में पार्ट 3 बंटू और पेड़ का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं। बच्चों, पहले आपने पार्ट 1 और 2 का क्रैश कोर्स वीडियो देखा होगा। आज हम लोग पार्ट 3 का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं, जो कि एक कहानी है बंटू और पेड़। इसके लेखक का नाम है दिव्या राकेश शर्मा। लेखक का नाम है दिव्या राकेश शर्मा। तो बच्चों, आइए पाठ का सारांश जानते हैं। इस कहानी में बंटू नाम के एक बच्चे को पता नहीं है कि पेंसिल और पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। ये जो कहानी है एक बच्चे क्या है जो हमेशा पेंसिल छीलकर बर्बाद करता रहता है और उसको पता नहीं है कि पेंसिल और पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। आइए और विस्तार से इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी में बंटू नाम के एक बच्चे को पता नहीं है कि पेंसिल और पेपर बनाने में पेड़ों को काटा जाता है। वह पेंसिल और पेपर खराब करता रहता है। बंटू जो एक लड़का है वो हमेशा पेंसिल को छीलकर बर्बाद करता है और पेपर को भी खराब करता रहता है। तो उसकी माँ समझाती है और वो समझ जाता है। तो कैसे समझता है, ये एक कहानी है। तो चलिए इसको फिर विस्तार में हम आपको बता रहे हैं। बंटू 6 साल का प्यारा और आज्ञाकारी बच्चा है। उसे नई नई पेंसिलों का शौक है। इस कारण वह उसे छीलकर बर्बाद करता रहता है। इसलिए पेंसिल को बर्बाद करता है ताकि उसकी माँ फिर उसको खत्म होने के बाद एक नया पेंसिल लाकर दे, ताकि वो तरह तरह का पेंसिल को देखे। उसको पेंसिलों का बहुत शौक है। उसकी माँ उसे समझाती है कि पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो उसकी माँ कहती है कि इतना पेंसिल मत बर्बाद करो, इसको बनाने के लिए लकड़ी का जो पेंसिल तुम छीलते हो वो लकड़ी से बना होता है। फिर माँ उसको समझाने के लिए कहती है कि माँ उसे आंगन में लगे पेड़ों को दिखाकर उससे कहती है कि तुम्हें पेड़ों की शाखाओं पर झूलना और फूलों को इकट्ठा करना पसंद है, लेकिन अगर इन्हें काट दिया जाएगा तो तुम खेलोगे कैसे। माँ ने यह भी समझाया कि पेड़ कम होने से बारिश भी कम होती जा रही है। इतना समझाकर माँ जो है बंटू को सोने के लिए कहती है और चली जाती है। माँ के जाने के बाद बंटू खिड़की से बाहर देखने लगा तो उसे ऐसा लगा कि अंधेरे में खड़ा पेड़ रो रहा है। बंटू ने बाहर जाकर देखा कि पेड़ जो है वो रो रहे हैं। बंटू पेड़ से पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं। पेड़ ने कहा कि आप इतने पेंसिल खराब करते हो, इसलिए मेरी टहनी को काटा जाता है। पेड़ की जो टहनी रहती है, शाखा रहती है, उसको काटा जाता है, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। पेड़ जो बंटू से कहता है कि आप पेंसिल बहुत बर्बाद करते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमारे टहनियों को काटा जाता है। तो बंटू फिर पेड़ बोलता है बंटू से कि आप वायदा करें कि आप पेंसिल बर्बाद नहीं करेंगे और ज्यादा पेड़ लगाएंगे। तो बंटू वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। बंटू को माँ ने आवाज लगाई तो वह जाना कि वह सपना देख रहा था। अब तक जो पेड़ से बात बंटू कर रहा था वो सपने में कर रहा था। तो जब माँ ने उसे उठाया तो बंटू को पता चला कि वो सपना देख रहा था। फिर बंटू ने माँ से कहा कि पेड़ भी माँ बात करते हैं, क्योंकि बंटू ने सपने में पेड़ से बात की थी। तो बंटू ने माँ से फिर कहा कि माँ से वादा किया कि अब मैं पेंसिल ज्यादा खराब नहीं करूंगा, वरना मेरा पेड़ रोएगा। तो आपने एक बार फिर से इस कहानी को सुना। आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर मैं आपको बताती हूँ। आपका पहला प्रश्न है, बंटू की माँ बंटू से क्यों गुस्सा थी। प्रश्न है, बंटू की माँ बंटू से क्यों गुस्सा थी। उत्तर है, बंटू हमेशा अपनी पेंसिल को छीलकर खत्म कर देता था, इसलिए बंटू की माँ बंटू से गुस्सा थी। एक बार और सुन लीजिए।
बंटू हमेशा अपने पेंसिल को छीलकर खत्म कर देता था, इसलिए बंटू की माँ बंटू से गुस्सा थी। आपका दूसरा प्रश्न है, बंटू ने अपनी माँ से क्या वायदा किया? प्रॉमिस क्या किया था बंटू ने अपनी माँ से? बंटू ने अपनी माँ से वायदा किया कि अब वह कभी पेंसिल खराब नहीं करेगी, यानी कि पेंसिल को छीलकर बर्बाद नहीं करेगा। एक बार और इसको सुन लीजिए। बंटू ने अपनी माँ से क्या वायदा किया? उत्तर होगा, बंटू ने अपनी माँ से वायदा किया कि अब वह कभी पेंसिल खराब नहीं करेगा। आइए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। आपका शब्दार्थ है लायक, इसका अर्थ होगा योग्य। राइटिंग, इसका अर्थ होगा लिखावट। नजदीक का अर्थ होगा पास, और वायदा का अर्थ होगा प्रतिज्ञा। इसको एक बार और सुन लीजिए। लायक का अर्थ होगा योग्य, राइटिंग का अर्थ होगा लिखावट, नजदीक का अर्थ होगा पास, और वायदा का अर्थ होगा प्रतिज्ञा। आपका अगला है, खाली स्थान में उचित विशेषण शब्द भरिए। आपको विशेषण शब्द लिखकर इसमें भरना है। आपका पहला है पृथ्वी, इसमें आप भरेंगे, हमने यहाँ भरा है सुंदर पृथ्वी। आप कुछ और भी विशेषण भर सकते हैं। दूसरा है चाय, इसमें होगा गरम चाय। तीसरा है पानी, तो होगा साफ पानी। फिर है घास, तो हरी घास। एक बार और इसको सुन लीजिए। सुंदर विशेषण है आपका पृथ्वी के लिए, गरम चाय, साफ पानी, हरी घास। अब अगला है आपका, शब्दों को क्रम सही करके वाक्य बनाइए। इसको उलट पलट है, आपको सही से अरेंज करके क्रम के अनुसार लगा के इसको वाक्य बनाना है। पहला है आपका, बहुत है प्यारा बंटू। इसको सही क्रम में बनेगा, बंटू बहुत प्यारा है। दूसरा है, था रो रहा पेड़ बहुत। इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा, पेड़ बहुत रो रहा था। एक बार और सुन लीजिए। बहुत है प्यारा बंटू होगा, बंटू बहुत प्यारा है। था रो रहा पेड़ बहुत रो रहा था। आपका अगला है, बताइए सही है या गलत। आपको इसमें सही और गलत बताना है। पहला है आपका, पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। ये आपका सही है, पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। दूसरा है, पेड़ बारिश में सहायक होते हैं। ये भी आपका सही है, पेड़ बारिश लाने में सहायक होते हैं। हमें खूब पेड़ काटने चाहिए, ये आपका गलत है, हमको पेड़ खूब नहीं काटना चाहिए। एक बार और सुन लीजिए। पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, ये आपका सही है। पेड़ बारिश में सहायक होते हैं, ये भी आपका सही है। हमें खूब पेड़ काटने चाहिए, ये आपका गलत है। तो बच्चों, आज आपने एक बार फिर से इस पाठ 3 को पढ़ा, समझा और दोहराया। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे लिखेंगे और इन सभी को याद भी करेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।